तो नमस्कार। अभी हम लोगों ने यहाँ पे छठ पूजा जो है पे मनाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों से मैंने प्रतिक्रिया लिया। आइए यहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, यहाँ पे गांव समाज के व्यक्ति हैं, थोड़ा उनसे प्रतिक्रिया लेता हूँ आखिर में इनका क्या मानना है। ये जो छठ पूजा मनाया था इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये बताइए, आपने बोला ये प्रकृति से कि ये रनिंग वाटर के अंदर में सूर्य की उपस्थिति में ये अर्घ दिया जाता है, उगते सूरज को और अस्त सूरज को। और आपने बताया जो व्यवस्था 10 साल से बनी हुई थी। देखिए, हमें व्यवस्था की आवश्यकता किसी से नहीं, हाँ, ना सरकार से चाहिए। हाँ, हमें तो प्रकृति ने जो दिया है उसको हम वो व्यवस्था में चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। बस समझ गए आपका इनका कहना। सूरज भगवान हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और जल हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, नदी प्राकृतिक रूप से मिली है, यही चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। धरती हमें प्राकृतिक रूप से मिला, ये पंचतत्व शरीर हमें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। हमें ये ओरिजिनल चीज चाहिए। हाँ, ठीक है भाई साहब, एक बात बताओ, जो आप लोगों ने हमने अभी 96, 99, 97, 98 से लेकर 2010 तक जो पूरा गजब का यह नज़ारा होता था 93 से वो नज़ारा तो करीब 10 साल गायब रहा ना। बिल्कुल। इस बात से सब लोग सहमत हैं। लेकिन अब आप लोग जो ये तो चैती छठ मन रहा है, इसमें इसका आयोजन छोटे रूप से होता है, धीरे धीरे इसका भी फैलाव हो रहा है। नहीं, अभी दिल्ली के अंदर तो ये छोटा ही रूप है। हाँ, अब ये हमारा महापर्व कार्तिक महीने का कार्तिक मास का है। अब जो अगला 2025 जो हमारा जो छठ पूजा आने वाला है, आप लोगों की यही मांग है कि प्राकृतिक रूप से देखिए, सरकार से जहाँ तक भी ये आवाज़ हम लोगों की जाए, हाँ, उन सरकार में बैठे हुए सत्ताधीन जितने भी अधिकारी हैं या नेता हैं या सरकार है जो अभी मौजूदा जो सरकार आई है, वो इस सरकार को बदलने में सबसे बड़ा हाथ पूर्वांचल और मिथिलांचल का योगदान है। और ये आशा ये करती है ये समाज कि जो हमारा जो छठ महापर्व है इस पे राजनीति ना हो, और जहाँ पे ये पर्व मनाया जाता है प्राकृतिक रूप से, इसको वहीं पे ही धूमधाम से मनवाने में हमारा पूरा सहयोग होना चाहिए सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए संक्षेप में, क्या आप चाहते हैं? मेरा नाम सुनील ठाकुर है, मिथिलांचल पूर्वांचल पूजा समिति का सचिव हूँ। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, उम्मीद भी है हम लोगों को, जो इस बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ है दिल्ली में, हाँ, आज से कोरोना से पहले जैसे जिस प्रकार से हम लोग छठ मनाते थे विधि पूर्वक विस्तार पूर्वक, वैसे ही उम्मीद है। मैंने पुराने जो हम वैभव और ऐश्वर्य में मनाते थे वही चाहिए, उसी प्रकार से हम लोग। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हरी सिंह है, पूर्वांचल विकास समिति का सचिव हूँ मैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मत वही है? मेरा मत तो ये है कि दिल्ली में जो पूर्वांचल के साथ जो राजनीतिक हो रहा है, बहुत निचले और घटिया स्तर की राजनीतिक है। कब से हो रहा है? कोरोना काल के बाद से राजनीतिक हो रही है। शीला दीक्षित के टाइम में नहीं हो रहा था क्या, ये मुझे बताइए। नहीं, उस टाइम जो भी राजनीतिक की प्रक्रिया जो पूर्वांचल के साथ भेदभाव हो रहा है और जो हो रहा है वो कोरोना के बाद से हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ, राजनीति कौन कर रहा था? मैं बता रहा हूँ आपको। मैं जो तत्कालीन जो एलजी है, हाँ, वो उनका कहना ये है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जमुना जो है छठ से प्रदूषित होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ। गलत आप बोल रहे हैं, ये एनजीटी नहीं, एनजीटी आपको नहीं पता है। आप एनजीटी किसी के ऊपर हम ऐसी ब्लेम ना लगाएं। मैं उसका भी कह रहा हूँ, सरकार का दोष है, ये एनजीटी मेजर प्लेइंग रोल। बिल्कुल एनजीटी किसके अंदर आता है? एनजीटी सरकार के अंदर आता है। सरकार के अंदर आता है। एलजी के पास है ना, यहाँ चलता है किसका? यहाँ एलजी का ही चलता है ना। यहाँ पे ये पावर किसका है? यहाँ तो एलजी का ही चलता है। यहाँ पे दिल्ली में सरकार के पास तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहाँ तो एलजी का चलता है। ठीक है, तो एनजीटी का रोल था। मेरा नाम कुमार विघ्नेश है। मैं मिथिलांचल पूर्वांचल पूजा समिति का महासचिव हूँ। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि देखिए, यूपी बिहार के लोग जितने सारे यहाँ पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, और आज की डेट में जो बहुमत है वो यूपी बिहार के गेम चेंजर जो है वो यूपी बिहार वाले हैं। यदि यूपी बिहार वाले जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा। पूर्वांचल का सम्मान मिल रहा है कि नहीं? सम्मान राजनीतिक रूप से मिल रहा है कि नहीं। देखिए, ना तो पूर्वांचल को सम्मान मिल रहा है, ना ही मिथिलांचल को। ये समाज को जो राजनीति आप लोग अब यहीं बट रहे हैं,
आप मिथिलांचल आधे रास्ते जाते जाते सांस ले तोड़ देती है। असली लड़ाई पूर्वांचल पे ही होता है। आप वो पहले ये देखिए, यही बंट रहे हैं ना, आपका कमजोर होने का यही मेन कारण है और इसका पार्टी फायदा उठाती है। जिलेबी खाने के लिए, जिलेबी खाने के लिए। आप कुछ भी आप इस चीज को मानिए। अभी भी नहीं खाते रसगुल्ला। अरे तो पूर्वांचल अभी आप वो लड़िए, आप हमारा एक एम रखिए पूर्वांचल। हमारे अध्यक्ष साहब बताएंगे असली चीज। बताइए 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 क्या क्या है, ये बताइए। छठ पूजा के बारे में आप अपने ही मुखारबिंद से बता चुके हैं कि महापर्व कार्तिक में होता है, ठीक है। और उसी का रूप छोटा। मेरा मानना है कि महापर्व सब लोग करते हैं, हाँ लेकिन जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है हाँ। वो चैत माह में अवश्य करते हैं। अपने कान तक सुन करके संज्ञान में लेता ही लोग नहीं है। ये बात जिस समय RRTS का ये मेट्रो लाइन बन रहा था, उससे ये वाला? पहले हाँ। महेशगिरी MP हुआ करते थे, उनको, निगम पार्षद को और ये MLA को, संदीप दीक्षित को, सबको इसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन वो लोग केवल वोट का राजनीति करते हैं। हम लोग राजनीति के बारे में सुनबे नहीं करते हैं। पूर्वांचल के घाट चाहिए, अपने सांस्कृतिक सभ्यता। हाँ, आप बोलिए। बोलिए। कैसे दबाया जाता है? इसलिए मैं कह रही हूँ, जैसे यहाँ तो वोट जीतते जो है, कोई भी हो, जो भी नेता है, आम आदमी हो, BJP हो, जो भी है, तो पूर्वांचल और मिथिलांचल से ही जीतते हैं। और एक मुद्दा ये पार्टी में है, ये हर पार्टी के मुंह से मैं सुनी हूँ कि जो जिताते हैं उन्हीं को ऐसे दबाया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप गरीब हो। क्या आप कोई सहमत हैं भी इनके बात से? ये जो बहन जी जा रही है, उस नजरिए से देखते हैं और लोग। जरूरत जब होते हैं इसलिए। आपका नाम क्या है? सत्य प्रकाश सिंह। अच्छा, ठीक है। आप लोग सहमत हैं इनके आप इनकी बात से सहमत हैं? सहमत है। आप जैसे कि ये जो आयोजन होता है छठ महापर्व का दिल्ली के अंदर, जहाँ तक अनुमान है 55 से 50 प्लस 55 हमारी संख्या यहाँ हुए, लेकिन उस औसत में हमारा मुख्य पर्व छठ पूजा होता है और ये लोगों के भावना से जुड़ा होता है और जिसमें ये इनका कहना है कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। आप लोग इससे सहमत हैं? पर्व के नाम पे राजनीति नहीं होती। इसमें कौन है आप बताइए? मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ मीडिया से कहना चाहता हूँ, हाँ। जो पूर्वांचल के पदाधिकारी और भी बहुत है यहाँ पे, हाँ। इनको एक आंदोलन करना चाहिए। क्या छठ पूजा से यमुना गंगा मैली होती है, उससे प्रदूषण होता है? बिल्कुल नहीं होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा छठ पूजा में हम तो इसकी उल्टी सफाई करते हैं। उल्टी सफाई करते हैं। मैंने हम लोग गंदा कैसे करते हैं? हम तो अपने पर्व से पहले इसकी सफाई करते हैं। अगर ये ऐसा प्रावधान कर दिया कि आप लोग सफाई भी करवाइए तो उसके बाद हम सफाई भी करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। रोक क्यों दिया गया? हमें देखिए, क्यों रोका गया? पुराना काल के पहले जो छठ पूजा होता था, हाँ। वो व्यवस्था हमारे लिए हाँ। शुरू की जाए तो हमें किसी सरकार की भी जरूरत नहीं है। हम खुद ही कर लेंगे, यमुना जी घाट पे या नहर पे खुद ही कर लेंगे छठ पूजा। चलिए, आप अपना नाम और ये बता दिए, अपनी संस्था का नाम। मैं डॉक्टर DN शर्मा, पूर्वांचल विकास सहयोग समिति के चेयरपर्सन हैं, और मेरे तत्वाधान में और सारे समितियां मिल करके इस चैती छठ का आयोजन में अपना सेवा अनुदान दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सर अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम इंदेश्वर गिरी है। तो ये जो छठ पूजा जो मना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग का बिहार का सबसे महापर्व है और इसे जो भी मांगते हैं छठ माता देती हैं, पूरा करती हैं, इसलिए हम लोग मनाते हैं। इसमें बहुत चीज़ है कि साफ़ सफाई से अच्छी तरह से रहना चाहिए। इसमें बहुत शुद्धता से हमारा व्रत होता है। चलो, बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं, आपको छठी में आपकी कृपा आपके बनी रहे। तो छठ पूजा मना रहे हैं, इसका पीछे क्या? वैसे तो जो अक्टूबर नवंबर में जो छठ पूजा मनाई जाती है, ये जो मार्च अप्रैल में छठ पूजा मना रहे हैं, ये कौन सा छठ पूजा है? बीवी गिरी प्रधान, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 से हम हैं। ये 2 समय में मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है हम लोगों को कुआर कार्तिक के महीने में, और ये दूसरा चैत मास में मनाया जाता है। ये छठ की उत्पत्ति मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये छठ मैया जो हैं कार्तिक जी के औरत हैं, शिव कुल के बहू हैं, शंकर भगवान की बहू हैं,
और ये सूरज देव की बहन है, इसलिए हम लोग जो अर्घ देते हैं, पूजा छठ मैया का करते हैं और अर्घ देते हैं सूरज भगवान को। और ये छठ कार्तिक के मास से शुरुआत हुआ और पहला छठ जो ये करने वाले हैं वो महाभारत में आपने कर्ण का नाम सुना होगा। कुंती पुत्र कर्ण जी ने अपने दीर्घ आयु के लिए ये छठ पूजा अपने माँ से करवाया था, लेकिन दुर्भाग्य था क्योंकि ऊपर से यही आदेश था कि भाई 5 की 5 ही रहेंगे, तो 5 पांडव बचे और कर्ण जी नहीं रहे। वहीं से इस पूजा का शुरुआत हुआ, क्योंकि कर्ण बहुत ज़्यादा शंकर भगवान को मानते थे और उन्होंने ही ये छठ मैया का, कार्तिक जी के आदेश से छठ मैया का पूजन शुरू किया और सूर्य पुत्र माने जाते थे, इसलिए छठ का त्यौहार कर करके और भाई होने के नाते सूरज देव को उन्होंने अर्घ दिया सूरज देव को। और इस छठ का महत्व मैं आपको बता दूं, जो कोई भी व्यक्ति दिल से इनको पुकारा, इनको माना और जो कुछ भी मांगा उन्होंने अपना दिल खोल करके दिया। खाली झोली वाले गए और भर करके झोली वापस हुए। भाई नमस्कार सर, अपना परिचय बताइए और ये बताइए जो छठ पूजा मना रहे हैं ये विशेष तौर से बिहार के ही लोग मनाते हैं क्या, ये और जगह लोग भी मना रहे हैं इसको? मैं खड्डा कॉलोनी 6 नंबर गली से बोल रहा हूँ। मैं चंद्रकिशोर चौधरी। छठ पूजा ये सिर्फ बिहार के ही लोग पहले मनाते थे, लेकिन अब सारे दुनिया के लोग मनाते हैं। छठी मैया से जो भी मांगते हैं उनको मिलता है। ये देश विदेश हर जगह लोग इसको मनाते हैं और जो भी मांगते हैं छठी मैया से उनका मांग पूरा करती है छठी मैया। जय छठी मैया। अच्छा ये थोड़ा ये बताइए गिरी जी, ये बताइए अभी जो है जो नई सरकार जो 27 वर्षों बाद जो बीजेपी दिल्ली में वापस आई है और उनका कहना था कि जो है हमको 3 साल वक्त दीजिए, हम पूरा यमुना नदी साफ कर देंगे, तो क्या इस तरह से पूरी वो कितना भरोसा की उम्मीद है कि इस बार जो है छठ पूजा में, अगले जो छठ पूजा होने वाली है नवंबर दिसंबर जो होगा, उससे पूरी तरह यमुना साफ हो जाएगा और लोग जो छठ पूजा जो है जितने बिहार पूर्वांचल लोग हैं सब जो छठ पूजा उसको मना पाएंगे? कितना आपको भरोसा है? देखिए, मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो कहा उसको किया है। रही बात दिल्ली सरकार की और जमुना की, तो कोई इनके लिए बड़ी भारी चीज़ नहीं है। वजीराबाद से लेकर के और यहाँ जैतपुर तक दिल्ली का एरिया लगता है। वो चाहे तो इस छठ के समय में वो सफाई और घाट की मरम्मत करा सकते हैं, उनके ऊपर है, सरकार के ऊपर है। और मोदी जी ने जो न कहा उन्होंने किया है, तो हम तो आशा व्यक्त करते हैं कि दिल्ली सरकार में बैठी हुई हमारे मुख्यमंत्री जी और वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में लेंगी, क्योंकि ये बहुत भारी आस्था है और दिल्ली में हर जगह मनाया जाता है। सरकार ने इसकी जो नाकामी क्या रही है उसको सफाई न कर पाने का, और ये जो भी जो फिलहाल में प्रेजेंट में जो बीजेपी सरकार रही, क्या उसको आपको लगता है कि वो जो पिछली सरकार जो नाकामी रही उसकी भरपाई यहाँ हो पाएगी? जरूर करेगी बीजेपी सरकार। और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, अवश्य पूरा करेंगे और केजरीवाल सरकार से बढ़िया चलाएंगे देश। डबल इंजन की सरकार है और बढ़िया चलेगा। नहीं, इस बार जो पिछले बार की तुलना में इस बार सभी लोग जो हैं, जितने भी व्रतधारी लोग हैं, सब लोग छठ पूजा जो है यमुना नदी में लोग कर पाएंगे? भरोसा आपको? पूरा भरोसा है और काम चल भी रहा है सफाई का, जमुना जी का। ये नहीं चल रहा है, सरकार बनने से पहले से काम शुरू हो गया है जमुना जी का सफाई का भी। बीजेपी सरकार जब से आई है, उम्मीद करते हैं कि रेखा गुप्ता जी जमुना जी की सफाई करके पूर्वांचल को छठ करने के लिए घाट पर जरूर लागू करेंगी। चलो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप लोगों ने कहा और आप लोगों को जो मेहनत और प्रयास के बाद जो है 27 वर्षों के बाद जो बीजेपी दिल्ली में वापस आई हुई है और काफ़ी सारे लोगों का उनके ऊपर में बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि छठ पूजा इस बार जो आने वाले जो नवंबर दिसंबर जो छठ पूजा होगी, सारे पूर्वांचल बिहार के लोग जो हैं धूमधाम के साथ में छठ पूजा लोग मनाएंगे। इतना उम्मीद है और इतना सरकार पे लोग भरोसा कर रहे हैं। आने वाला समय में आपको देखने वाली बात ये होती है कि सामने देखते हैं कि सरकार इस काम में
उनको कितनी सफलता मिलती है और कितनी हद तक कामयाब होती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी इस तरह के तमाम खबरों के आप लोग बने रहिए NCR हाल के साथ में। और हाँ, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आप लोग इस तरह से खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। छठी मैया की बहुत बहुत धन्यवाद।